नमस्ते दीदी एन भैया। मेरा नाम श्वेता दीदी है और मैं लेके आई हूँ आपका चहीता प्रोग्राम डीएन की आवाज। डीएन की आवाज अपना यूट्यूब चैनल भूल गए? अरे पिछले साल तो कितने सारे एपिसोड्स किए थे हमने। कुछ पेरेंट्स सोच रहे होंगे ये डीएन की आवाज होता क्या है। तो डीएन की आवाज वो यूट्यूब चैनल है जहां हम बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, आपके सवालों का जवाब भी देते हैं और जो भी मिसकंसेप्शंस है यानी कि जो अफवाहें फैलती है, जो अफवाहें फैल रही है, उनका जवाब भी हम डीएन की आवाज के थ्रू देते हैं। तो यानी कि बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का एक जरिया है डीएन की आवाज। तो इस साल भी हम बहुत सारे एपिसोड्स लाए हैं और ये अपना सबसे पहला डीएन की आवाज है। तो देखना चाहते हो इस डीएन की आवाज में क्या है? तो चलिए मेरे साथ। हाय दीदी। अरे तनीषा, आप यहाँ? हाँ दीदी, मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं। अब फिजिकल क्लास में तो हम आपसे पूछ सकते थे क्योंकि आप और हम मुलाकात कर सकते थे, मगर अभी ऑनलाइन है, सब कुछ वर्चुअल है, तो हम किससे पूछे? मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं। ओह नो प्रॉब्लम तनीषा, पूछो क्या सवाल है। तो दीदी, जैसे कि आपको भी पता है, हम सबको पता है कि अभी कोविड की वजह से चीजें अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो मेरे बस्ती में बहुत लोग जो कोविड की वैक्सीन होती है उससे बहुत डरते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये हमें हानिकारक हो सकता है और हम इसके वजह से हमारी जान जा सकती है। और बहुत लोग कहते हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लेनी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ओह वैक्सीन को लेके सवाल है। बहुत जी। इम्पोर्टेंट सवाल पूछा तनीषा और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आप अपनी बस्ती की यहाँ लाए हो एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव डन दैट। मुझे कुछ कुछ जानकारी है, लेकिन क्यों ना हम ये जानकारी डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट से लें। हम उनसे सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं वैक्सीन के बारे में। इज दैट ओके जी। तनीषा? यस दीदी। ऑसम। तो चलिए चलिए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट वैक्सीन को लेके क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजीम खोजा, एक डेंटिस्ट पुणे से। फिलहाल कोरोना वायरस से हमारी इस जंग में हमारा सबसे सटीक हथियार है वैक्सीनेशन। मगर वैक्सीनेशन को लेकर हम में कई सारी गलतफहमियां हैं जो आज मैं दूर करना चाहता हूं। पहली कि अगर मैंने वैक्सीन ली तो मैं बहुत बीमार हो सकता हूं और मेरी मृत्यु भी हो सकती है। ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि 90% केसेस में वैक्सीनेशन न केवल मृत्यु को टालता है मगर गंभीर होकर अस्पताल में दाखिले वाली बीमारी को भी टालता है। दूसरी कि मेरी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पर असर होगा अगर मैंने वैक्सीनेशन लिया तो। ये खबर भी बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तीसरी कि अगर मैं तंदुरुस्त हूं और मेरी इम्यूनिटी अच्छी है तो मुझे वैक्सीनेशन की क्या जरूरत। लेकिन याद रखिए, ये सवाल सिर्फ आपकी इम्यूनिटी का नहीं है, आपके घर पे बच्चे और बुजुर्ग भी है और उनकी इम्यूनिटी का भी है। तो इसलिए जब हर घर वैक्सीनेटेड होगा तभी हम अपने इस शहर को महामारी से बचा पाएंगे और इस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए अगर आपने वैक्सीन लिया है तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा, और अगर नहीं लिया तो कृपया जल्द से जल्द अपना वैक्सीन लीजिए और इस समस्या से लड़ने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। क्या कोविड-19 की वैक्सीन महिलाओं या पुरुषों में संतानहीनता मतलब इनफर्टिलिटी का कारण हो सकती है? कोविड वैक्सीन से पुरुषों या महिलाओं में संतानहीनता हो सकती है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है। कृपया ऐसी अफवाहों या सूचनाओं से सावधान रहें। टीकाकरण जरूर कराएं। पंजीकरण के लिए विजिट करें कोविन पोर्टल, उमंग ऐप या आरोग्य सेतु ऐप। वाह श्वेता दीदी, ये वीडियो कितना ज्यादा हेल्पफुल था और मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। मगर श्वेता दीदी, क्या मैं आपको एक सवाल और पूछ सकती हूँ? बिल्कुल तनीषा। तनीषा बहुत सारे सवाल पूछती है, इसे इसीलिए मुझे बहुत मजा आता है तनीषा से बात करने में। बिल्कुल अ, पूछो तनीषा। जी। तो दीदी, मुझे आपसे ये पूछना है कि हमारे आकांक्षा के पेरेंट्स कितने सारे जन ने वैक्सीन ले लिया है और कितने सारे जन अभी सुरक्षित हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो? ओह वेरी गुड क्वेश्चन तनीषा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। और मैं सबसे पहले धन्यवाद गोदरेज कंपनी का करना चाहती हूँ,
जिनकी वजह से हमारे आकांक्षा परिवार यानी हमारा जितना पूरा बड़ा परिवार है उनमें 2,500 फैमिलीज ने वैक्सीन ले ली है और 2,500 फैमिलीज सुरक्षित है। और पता है उन 2,500 फैमिलीज में से अपने डीएन के परिवार कितने हैं? 165। 165 परिवार ने हिम्मत करके वैक्सीन ली और अब बिल्कुल सुरक्षित है। Isn't that amazing? That is. या तनिषा, अब तुमने ये परिवार और फैमिलीज के बारे में बोला है तो मुझे मेरे मन में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम जाके इन पेरेंट्स से ही बात करते हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है कि उनको कैसा लगा, साइड इफेक्ट्स क्या हुए, ये जितने तुम्हारे और डाउट्स है वैक्सीन को लेकर भी क्लियर हो जाएंगे। क्या कहते हो? हाँ, क्यों नहीं। चलो तो आइए हम हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं जिन्होंने ये वैक्सीन ले ली है। चलिए। डीएन की आवाज यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और हमारे बीच हमारी स्कूल की पेरेंट रूपा जी है जो कि तक्ष की मम्मी है जो सीनियर केजी में पढ़ता है और इन्होंने वैक्सीन भी लिया है। सो आइए हम इनसे इस बारे में बात करके इनकी राय जानते हैं। अब दीदी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। तो मेरा पहला सवाल है कि क्या आपने कोविड वैक्सीन लिया है? हाँ दीदी, मैंने लिया है कोविड वैक्सीन। वेरी गुड दीदी, अच्छी बात है ये। और आपने क्यों लिया? ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि मुझे ये वैक्सीन लेना ही चाहिए? मुझे मेरे फैमिली के लिए, अभी मेरी फैमिली है, अगर हम सुरक्षित तो हमारी फैमिली सुरक्षित रहेगी, इसलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने कोविड वैक्सीन लिया। ओके दीदी। मेरा दूसरा सवाल है कि अभी आपने तो वैक्सीन ले लिया है, तो वैक्सीन लेने के बाद अब आप कैसे महसूस कर रहे हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा माइंड भी फ्री हो गया है और जो डर था दिल में वो थोड़ा डर भी कम हो गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वैक्सीन लेके। यस दीदी, आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज कही और अच्छी बात कही है कि वैक्सीन लेने से आपका जो डर था ये बीमारी को लेके वो दूर हो गया और आपका माइंड भी फ्री हो गया। अब मेरा तीसरा सवाल है कि आपने ये वैक्सीन आकांक्षा से पहले क्यों नहीं लिया? मतलब आकांक्षा फाउंडेशन ने ये वैक्सीन ड्राइव शुरू करने से पहले गवर्नमेंट भी वैक्सीन दे रही थी, पर आपने तब नहीं लिया, लेकिन जब आकांक्षा फाउंडेशन ने ये ड्राइव शुरू किया तो तब आपने ये वैक्सीन ले लिया था। तो ऐसा क्यों? बाहर से हमें गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन मिल रहा था, लेकिन तब डर था कि सही है या नहीं और थोड़ा डर था। लेकिन जब सर प्रशांत सर ने और दीदी ने बोला कि हमारे स्कूल की तरफ से, आकांक्षा फाउंडेशन की तरफ से वैक्सीन दे रहे हैं हम, तो आपको लेना चाहिए, उन्होंने हमें समझाया और हमें आकांक्षा फाउंडेशन सर पे, दीदी पे बहुत विश्वास है। जब वो ले सकते तो हम क्यों नहीं ले सकते हमारे बच्चों के लिए, इसलिए हमने आकांक्षा फाउंडेशन की तरफ से लिया। थैंक यू दीदी कि आपने आकांक्षा फाउंडेशन में और हमारे डीएन नगर मुंबई पब्लिक स्कूल में इतना विश्वास दिखाया है। और दीदी मेरा अभी आपसे एक और आखिरी सवाल है कि अब आप हमारे सारे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे पेरेंट्स ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ सबसे, जिन्होंने नई वैक्सीन नहीं लिया है उनको वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि हम सुरक्षित तो हमारे फैमिली सुरक्षित, हमारे बच्चे सुरक्षित, और दिल में से सब डर निकाल देना चाहिए। अभी बाहर जितनी भी अफवाह है कि वैक्सीन लेने से साइड इफेक्ट होते हैं, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो हम ये डर भगा के हमारा माइंड फ्रेश करके हमें वैक्सीन लेने चाहिए, क्योंकि बाहर ये बहुत बढ़ रहा है, कोविड बहुत बढ़ रहा है, तो उसे हम ही रोक सकते हैं, इसलिए हमें ये वैक्सीन लेनी चाहिए। यस दीदी, आपने बहुत जरूरी पॉइंट बताया है कि हमें अफवाहों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए और वैक्सीन लेने से हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसलिए हमें एक देश के नागरिक होने के नाते हमें ये जरूर से करना चाहिए, वैक्सीन लेके हमें ये बीमारी फैलने से बचाना चाहिए। थैंक यू सो मच दीदी कि आपने अपना टाइम निकाल के अब इस इंटरव्यू में आए हो।
और आपके वो उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें सुनकर और आपकी राय जानकर दूसरे पेरेंट्स भी वैक्सीन लेने के लिए चले जाएं, उनको थोड़ी हिम्मत मिले और वो वैक्सीन लेने के लिए चले जाए। सो थैंक यू वेरी मच दीदी फॉर एवरीथिंग। वेलकम दीदी, थैंक यू। नमस्ते सतीश भैया, आपका डीएन की आवाज नमस्ते। में स्वागत है। हमें जानकारी नमस्ते, हुई है कि नमस्ते, आप नमस्ते नमस्ते हमें जानकारी मिली है कि आपने वैक्सीन लिया है, तो इस विषय में मैं आपसे कुछ 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। तो मेरा पहला सवाल है कि वैक्सीन लेने के पहले आपके मन में कोई डर, भय या संकोच था? नहीं, ये वैक्सीन जो बनाई है वो अपने हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों ने बनाई थी, और वो सबसे पहले अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग, डॉक्टर, सिस्टर्स और जो भी इम्पोर्टेंट जो थिंग्स थी पहले जो लिस्ट में आते हैं उनको पहले दी गई थी, उसके बाद फिर आम लोगों में आई गई। तो उसके बारे में इतना डर लेने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने सबने वैक्सीन लिया था, और जिनको जिनको कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ उनकी या तो इम्यूनिटी पावर कम रहेगी या तो एज डिफरेंस रहेगा, इस वजह से उनको थोड़ा बहुत असर हुआ, लेकिन अच्छा। हर एक के लिए वो उस तरह का असर नहीं रखती है। तो इस वजह से कोई डर रखने का या संकोच करने की बात ही नहीं। मतलब आप टोटली 100% मानते हैं कि श्योर वैक्सीन श्योर लेने के लिए कोई डरने की कोई जरूरत नहीं नहीं है। था, हाँ। नहीं था। दुनिया मांग रही है हमसे वैक्सीन, अब वो लोग ले रहे तो हम क्यों नहीं ले। कितनी सही बात आपने कही भैया। मेरा दूसरा सवाल है कि ये आकांक्षा का जब भी वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ था पेरेंट्स और टीचर्स के लिए, तब आपने वैक्सीन लिया, उसके पहले क्यों नहीं लिया आपने? हमने वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करके रखा था, लेकिन हमारे लिए वो लॉट बुक नहीं हो पाया, और जहाँ ओ, लॉट बुक हुआ था वो हमारे से दूर था, यानी कि मेरा लॉट पनवेल में बुक किया गया, तो यहाँ से लॉकडाउन की वजह से हम पनवेल जा भी नहीं सकते थे। और अच्छा। जबकि मैंने अंधेरी एरिया दिया था जहाँ पे ऊपर हॉस्पिटल और नानावटी हॉस्पिटल, ये इस 2 जगह पे वैक्सीनेशन हो रहा था। ओके ओके। और बाद में पता चला कि वैक्सीन ही कम पड़ रही है या अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से नहीं ले पाए हम लोग। अच्छा, मतलब एक्चुअली दूरी प्रॉब्लम नहीं था, वैक्सीन की नॉन अवेलेबिलिटी के कारण कमी। आपका पोस्टपोन हो गया, और आकांक्षा से आपको बहुत हाँ इमीडिएट मौका मिला तो बहुत आसानी से हो गया। उसमें किसी हाँ, तरह की तकलीफ तो नहीं हुई ना भैया आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सुबह एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन हो गया, जबकि हमने ऑलरेडी हमारा रजिस्ट्रेशन किया था। उसका हम्म सीक्रेट कोड नंबर देना था, और वहां जाके सिर्फ वो कोड नंबर और वो बाकी जानकारी आधार कार्ड दिखा के ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे में हमको वैक्सीनेट किया गया, ज्यादा देर भी नहीं लगा। और हमको ले जाने के लिए आकांक्षा ने बस अवेलेबल की थी, जाने आते वक्त नाश्ता या आपने जो दिया था वो सब का अरेंजमेंट करके रखा था। ओके, मतलब और आपका एक टीम स्कूल में, एक हमारे लिए एक टीम स्कूल में कार्यरत थी और दूसरी टीम हॉस्पिटल में थी, तो हम हमारे लिए कोई तकलीफ ही नहीं थी। बस मैं यही बोलना चाहती थी कि मतलब आपका जो ये पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, आकांक्षा की टीम ने भी बहुत अच्छे से संभाला, और वहाँ की जो बीएमसी टीम है बहुत अच्छी उन्होंने तरह भी से, आपको बहुत अच्छे से संभाला। तो बहुत अभी अच्छे। आपको कैसा हाँ, महसूस हो रहा है? वैक्सीनेशन आपका हो गया, तो अब कैसे आपकी मन की स्थिति, आपकी फिजिकल स्थिति क्या है अभी? अभी अभी ऐसे लग रहा है जैसे कि अगर मैं सलामत हूं तो मेरा परिवार सलामत रहेगा। दूसरी बात, सबसे पहले प्रायोरिटी अपने बच्चों की होती है, वो हमसे कम एज है। इम्यूनिटी पावर में भी अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं कि बच्चे कम है, लेकिन कम नहीं होते, लेकिन फिर भी उनका प्रोटेक्शन पहले आ जाता है। सही तो सही। अगर हम अपने आप को पहले प्रोटेक्ट कर ले तो परिवार प्रोटेक्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट बात आपने कही है। तो इस बात को मैं और एक स्टेप आगे ले जाना चाहती हूँ और पूछूंगी, आप क्या मैसेज देंगे उन पेरेंट्स को जिनको अभी भी वैक्सीनेशन लेना बाकी है, या वो जनता को जिनको वैक्सीनेशन लेना बाकी है? पहले तो अफवाह पे विश्वास ना करें, लोगों पे विश्वास करें, और पहली बात अपने घर के बारे में सोचे, अपने बच्चों के बारे में पहला सोचे। ओके। इसलिए सबसे ज्यादा कि वैक्सीन पहले खुद ले लो
आप लोगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। अपनी सुरक्षा तो हम ऐसे भी कर ही रहे हैं, ऐसे भी मास्क राइट। लगाना, सैनिटाइजर करना, या ये भीड़ में नहीं जाना, वो सब, ये 2-3 चीजें हम अवॉइड करोगे और वो मतलब बोलते ना, उसका पालन करोगे, तो ऐसे ही परिवार भी ये रहता है। पर सबसे पहले अगर वैक्सीन निकल गई है तो लेने में क्या अर्ज है, और वो भी फ्री में दे रहे, पैसे नहीं जा रहे आपके। स्कूल लेके जाना लाना सब कुछ उनका है, तो लेने में कोई हर्ज नहीं। किसी का सुन के या किसी की बातों में आके आप अवॉइड ना करें इस चीज को। अपने आप से तो बोल रहे ना, उसी से क्या था, हम अपने परिवार के बारे में खतरा महसूस करेंगे। फिर खुद आप नहीं अग्री करोगे करते अपना हैं, आप अग्री करते हैं हाँ, कि सभी को वैक्सीनेशन डेफिनेटली लेना चाहिए। लेना चाहिए, आपकी लेना मनोस्थिति चाहिए। बहुत अच्छी हो गई है उसके कारण, क्योंकि सेफ्टी आपको बहुत समझ में आ रही है वैक्सीनेशन लेने के बाद में। पहले से ज्यादा बेहतर हो रहा है, बेहतर हाँ, हो रहा है। दूसरी बात, सब लोग जब वैक्सीनेट कर लेंगे, वैक्सीन ले लेंगे, उसके बाद सरकार भी तो थोड़ी बहुत कुछ और ज्यादा सोच सकेगी। या जो लॉकडाउन बार बार हो रहा है वो सब बंद हो जाएगा। सही। अपने काम धंधे या जो भी अभी रुका हुआ है वो सब चीजें धीरे धीरे पूरी तरह ये हो जाएगी, खुल जाएंगी। तो अगर नहीं लोगे तो फिर वही मुसीबतें फिर से उसका सामना करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि वैक्सीन कर लो, दुनिया ले रही है, हमको लेने में क्या अर्ज है। हमसे लोग मांग रहे और हमारे घर में बन रहा है, हम क्यों अवॉइड कर रहे। थैंक यू भैया, आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें मेरे साथ में शेयर की, क्योंकि आप वो कॉमन मैन है जो चाहता है कि हमारे लॉकडाउन का जो फेज है वो धीरे धीरे हट जाए। सो आई रियली अप्रिशिएट आपने इतना खत्म वक्त हो जाए। निकाला और हमारे साथ में है ना ये इंटरव्यू किया। थैंक यू सो मच। नमस्ते सतीश भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। और मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी हमारे इस आकांक्षा फाउंडेशन को और हमारे इस डीएनकी परिवार को, जो हमें हर वक्त मदद करता है और हर पल हमारे साथ खड़ा रहता है। बिल्कुल तनिषा, एकदम सही कहा। मुझे भी बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं इस डीएनकी परिवार, इस आकांक्षा परिवार का हिस्सा हूँ। थैंक यू सो मच। अब हम हमारे एपिसोड के अंत की तरफ आ गए हैं, लेकिन एपिसोड खत्म हुए उसके पहले मैं कुछ चीजें फिर से दोहराना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, आपको वैक्सीन लेना ही है। इस महामारी से जीतने का सिर्फ एकमात्र उपाय है वैक्सीन। तो हिम्मत कीजिए और वैक्सीन लेकर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए। दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें कोविड के सारे रूल्स फॉलो करने हैं, जैसे कि मास्क लगाना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। तो भूलिएगा मत, कोविड के सारे रूल्स फिर भी फॉलो करने हैं। तनीषा, आप कुछ देर पहले डीएन की आवाज के बारे में क्या कह रहे थे? जी दीदी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आपको हमारा चैनल आप देखते हो और अगर आपको पसंद आता है तो हमारे इस डीएन की परिवार, इस डीएन की यूट्यूब चैनल से जुड़ी रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल का क्या उपयोग होता है और आपको कैसा लगता है। धन्यवाद। एब्सोल्युटली। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ये थैंक यू, बाय।